आज अपन यहाँ पे बात करते हैं अपने रंगाई छपाई के बारे में। रंगाई छपाई के अंतर्गत अपन अगर नेक्स्ट टॉपिक देखें, यहाँ आता है सांगानेर प्रिंट। क्या आ जाता है? सांगानेर प्रिंट। सांगानेर प्रिंट। सांगानेर प्रिंट। सांगानेर प्रिंट जो है, इस सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है। इसमें क्या क्या है? इसमें क्या किया जाता है कि लट्ठा या मलमल के कपड़े के ऊपर उस सांगानेर प्रिंट को छापा जाता है। कि कपड़े के ऊपर छापने की कला को प्रिंट कहते हैं। कि किसी कपड़े के ऊपर सबसे पहले जैसे अपन सामान्यतः प्रिंट का अर्थ देखें, जैसे अपन प्रिंट देते हैं कंप्यूटर से, तो उसमें क्या जाता है, एज इट इज वो छप के आता है। जैसे अपन कंप्यूटर में प्रिंट देते हैं वैसा का वैसा छप के बाहर निकलता है, प्रिंट बाद अपने बाहर आती है। कि इसी प्रकार से प्रिंट का अपन अर्थ देखें, प्रिंट का यानी कपड़े के ऊपर जिस प्रकार से डिज़ाइन देनी होती है उस प्रकार से डिज़ाइन दे दी जाती है। जैसे इस प्रकार की डिज़ाइन अपने को कपड़े के ऊपर छापनी है, तो इस हिस्से को ऐसा का ऐसा वहाँ पर कलर कर दिया जाता है, प्रिंट लगाया जाता है, उसको पूरे रंग में डाला जाता है। रंग के बड़े बर्तन होते हैं, उस रंग को इतना गर्म किया जाता है कि रंग पूरा एक जैसा रंग हो जाता है। और फिर उसके अंदर कपड़े को डाला जाता है, या फिर क्या किया जाता है, उस कपड़े को बांध दिया जाता है, हल्के हल्के धागे से उसको कपड़े पे बांध दिया जाता है। जैसे ही जो चुन्नट का कपड़ा बनता है, चुनड़ी का नाम सुना होगा, चुनड़ी जो है उसमें छोटे छोटे डब्बे होते हैं, छोटे छोटे ऐसे इस प्रकार से उसमें चुनड़ी के डब्बे होते हैं। ऐसे इस प्रकार की होती है। तो इन क्षेत्रों पर इनको छोड़ दिया जाता है, इन क्षेत्रों पर वहाँ पर कलर लगा दिया जाता है। या फिर क्या किया जाता है कि इस प्रकार से छोटे छोटे वहाँ पर गांठें लगा दी जाती है, कपड़े से धागे के द्वारा ही कपड़े से गांठें लगा दी जाती है। फिर उसको कलर में डाल दिया जाता है। तो अगर जहाँ अपन ने गांठें लगाई होती है वो क्षेत्र वैसा ही वैसा रह जाता है, बाकी के ऊपर रंग चढ़ जाता है। तो इस प्रकार से भी रंग को चढ़ाया जाता है इनमें, वह कहलाता है प्रिंट कहलाता है। ठीक है। या फिर कपड़े के ऊपर ठप्पा लगाए जाते हैं, ठप्पा लगाकर भी कपड़े को प्रिंट किया जा सकता है। लकड़ी के ठप्पे या फिर लकड़ी के ठप्पे जो शीशम के वृक्ष की छाल से बनाए जाते हैं। शीशम का वृक्ष होता है, उसकी छाल से ठप्पा बनाया जाता है, फिर कपड़े के ऊपर वैसे वैसे छाप दिया जाता है। उसको क्या कहते हैं? छपाई कहते हैं। ठीक है, या फिर ठप्पा कहते हैं। यहाँ पर देखिए सांगानेर प्रिंट जो है कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगानेर प्रिंट सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगानेर जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। जयपुर की प्रसिद्ध प्रिंट है। जयपुर की प्रसिद्ध प्रिंट है ये सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, सांगानेर प्रिंट सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें, सांगानेर में क्या किया जाता है? सांगानेर में हाथ से निर्मित कागज उद्योग, कागज उद्योग प्रसिद्ध है। कागज उद्योग प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? सांगानेर जयपुर का हाथ से निर्मित कागज उद्योग प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? सांगानेर जयपुर जिले का ये प्रसिद्ध है। आगे इसमें नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट देखिए अपन इसमें कि हाथ से निर्मित कागज के लिए एक तो सांगानेर जयपुर प्रसिद्ध है, और एक हाथ से कागज के लिए यहाँ देखिए अपन हाथ से कागज के लिए ये देख लेते हैं। एक तो सांगानेर जयपुर प्रसिद्ध है, दूसरा जो है अकोला कोसुंडा चित्तौड़गढ़ में आता है। ये दोनों क्षेत्र जो है हाथ से कागज बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और सांगानेर जयपुर जो है हाथ से कागज बनाने के लिए कागज बनाने का
उद्योग स्थापित है। कि इन दोनों जगह पर गोसुंडा चित्तौड़गढ़ और संगानेर जयपुर में हाथ से कागज बनाने का उद्योग है। यहाँ पर हाथ से कागज बनाने का उद्योग है, हाथ से कागज का निर्माण किया जाता है दोनों क्षेत्रों पर। यह भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि कागज निर्माण उद्योग, हाथ से कागज निर्माण उद्योग कहाँ स्थापित है। ऑप्शन दिए जाते हैं, गोसुंडा चित्तौड़गढ़, और कई ऑप्शन दिया जाता है। उन पर 4 ऑप्शनों में से इस प्रकार से ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो गोसुंडा चित्तौड़गढ़ और संगानेर जयपुर में दोनों जगह पर हाथ से कागज निर्माण उद्योग के लिए ये दोनों क्षेत्र प्रसिद्ध है। आगे देखिए अपन, और इसमें सांगानेर प्रिंट में, सांगानेर प्रिंट की जो छपाई जो है, सांगानेर प्रिंट की छपाई जो है लट्ठा या मलमल के कपड़े पर की जाती है। किस पे की जाती है? लट्ठा या मलमल के कपड़े पर, मलमल के कपड़े पर, मलमल के कपड़े पर की जाती है, मलमल के कपड़े पर की जाती है। इसके अंदर कपड़ा विशेष होता है कि लट्ठा या मलमल के कपड़े पर ही सांगानेर प्रिंट का काम किया जाता है। जैसे बगरू के अंदर मलमल का कपड़ा काम में लिया जाता है, और सांगानेर प्रिंट में लट्ठा और मलमल दोनों कपड़ों का प्रयोग किया जाता है। आगे इसमें देखिए अपन, इसकी विशेषता है कि इसमें, इसकी विशेषता क्या है? सांगानेर प्रिंट की मुख्य विशेषता है कि इसमें प्राकृतिक रंगों का काम में लिया जाता है। प्राकृतिक रंगों को काम में लिया जाता है। प्राकृतिक रंगों को काम में लिया जाता है। प्राकृतिक रंगों को काम में लिया जाता है। कि इसमें इसकी मुख्य विशेषता ही यही है कि इस प्रिंट में जो प्राकृतिक रंग है, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त रंग है, या फिर कई फूलों के द्वारा है, कई किसी पदार्थ के द्वारा निर्माण, इसमें केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल प्राकृतिक रंगों का ही इसमें प्रयोग किया जाता है, ताकि ये किसी प्रकार की अधिकता नहीं हो, किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो। बाकी जो अपने जो कपड़े को, अपने भारत के अंतर्गत, भारत में जो कपड़े प्रिंट का काम किया जाता है, भारत में कपड़े का काम किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है? एक आयोडाइजाइड नामक केमिकल का प्रयोग किया जाता है। आयोडाइड केमिकल का प्रयोग किया जाता है। केमिकल का प्रयोग किया जाता है अपने भारत के अंतर्गत। जो अपने भारत में जो भी कपड़े निर्माण किया जाता है उसमें ये आयोडाइड केमिकल का इसमें प्रयोग करने के कारण इसमें बीमारी के लक्षण अधिक बढ़ जाते हैं। जो कपड़े के अंदर का जो काम में लेने के कारण इस आयोडाइड केमिकल से अपने स्किन पे इन्फेक्शन होने लग जाता है, या फिर कई बीमारी होने लग जाती है। इसके कारण यूएनओ, इनका जो विश्व व्यापार संगठन है कपड़े का, उन्होंने इसके ऊपर, आयोडाइड के ऊपर, केमिकल के ऊपर भारत के विदेशों में निर्यात करने के उसको ऊपर बंद कर दिया है, निर्यात को बंद कर दिया है। अगर तुम लोग आयोडाइड केमिकल का प्रयोग करते हो तो अपन निर्यात को बंद कर दिया, इसको भारत के कपड़े का निर्यात बंद कर दिया। कि अगर तुम लोग भारत वालों को कहा, अगर तुम लोग आयोडाइड केमिकल का प्रयोग करते हो तो हम कपड़े नहीं खरीदेंगे। तो ये केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है सांगानेर प्रिंट में, केवल प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रंग की ही इसकी मुख्य विशेषता है कि इसमें प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त रंग है, फूलों के द्वारा या फिर किसी से प्राप्त करके, इस प्रकार से उनमें प्राकृतिक रंगों का ही इसमें प्रयोग रहता है। इसकी विशेषता भी यही है कि इसमें प्राकृतिक रंगों का ही महत्व रहता है। ठीक है, आगे देखिए अपन, इसमें प्राकृतिक रंगों में कौन से रंग आते हैं? जैसे लाल व काला रंग, लाल व काला रंगों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? काला और लाल रंगों का प्रयोग किया जाता है। काला और लाल रंग ही इसका मुख्य विशेषता है। काला और लाल रंग ही इसमें प्रयोग किया जाता है। ये प्राकृतिक रंग होते हैं। कि कौन से रंग होते हैं? प्राकृतिक रंग।
प्राकृतिक रंग बनाकर काला और लाल रंग, फिर इसके कपड़े के ऊपर काले और लाल रंग के माध्यम से उसको प्रिंट किया जाता है। ठीक है, यही इसकी मुख्य विशेषता है। आगे बात करें अपन इसमें, इस सांगानेर प्रिंट को प्रसिद्ध कराने वाले कलाकार का नाम है मुन्ना लाल गोयल। गोयल ने इसे विश्व स्तर पर प्रसिद्ध किया है। किसने किया है? मुन्ना लाल गोयल ने। ठीक है, मुन्ना लाल गोयल के द्वारा सांगानेर प्रिंट को जो है विश्व स्तर पर इसको प्रसिद्ध किया है। किसने किया? मुन्ना लाल गोयल नामक व्यक्ति ने, कलाकार ने इसको विश्व स्तर पर इसको प्रसिद्धि दिलाई है, सांगानेर प्रिंट को। आगे बात करें इसमें, इस प्रिंट को जो सवाई जयसिंह जी द्वारा इस कला को प्रोत्साहन दिया गया। प्रोत्साहन का मतलब है कि इस कला को और आगे बढ़ाने के लिए सवाई जयसिंह जी ने मदद की है, और आगे बढ़ाओ इस कला को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध करो, ताकि सभी लोग सांगानेर प्रिंट से प्रसिद्ध हो सके या फिर जान सके। तो सवाई जयसिंह जी ने इस कला को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए काम किया है। किसने किया है? सवाई जयसिंह जी ने। आगे बात करें अपन इसमें और, तो जयपुर में जो है एक ढूंढ नदी है। कौन सी नदी है? ढूंढ नदी। ढूंढ नदी के किनारे ये कार्य किया जाता है। ढूंढ नदी के किनारे यह कार्य किया जाता है। कौन सी नदी के किनारे किया जाता है? जयपुर में ढूंढ नदी है, उस ढूंढ नदी, सांगानेर में ढूंढ नदी है, इस ढूंढ नदी के किनारे काम किया जाता है। ठीक है, इस ढूंढ नदी को वहाँ पर काम करने वाले छिपा समुदाय को ढूंढ नदी के किनारे काम करने वाले छिपा समुदाय के लिए प्रकृति का वरदान कहाँ है? प्रकृति का वरदान कहाँ है? कि ढूंढ नदी जो है जयपुर में है, उसके किनारे ये कार्य किया जाता है। ठीक है, ढूंढ नदी के किनारे काम करने, क्योंकि रंगाई छपाई में पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे बालोतरा बाड़मेर में जो अजरक प्रिंट का कार्य किया जाता है, वहाँ पर अपने लूनी नदी बहती है, उसके किनारे इसका अजरक प्रिंट का काम किया जाता है। जैसे ही ढूंढ नदी के किनारे इसमें सांगानेर प्रिंट का कार्य किया जाता है। ये छिपा समुदाय के लिए क्या रही? प्रकृति का वरदान रही है। छपाई में पानी की अधिकता के कारण वहाँ पर ढूंढ नदी में पानी अधिकता है। ठीक है, तो वहाँ पर पानी का प्रयोग किया जाता है। तो ये छिपा समुदाय के लिए प्रकृति का वरदान रही है। कौन रही है? ढूंढ नदी प्रकृति का वरदान रही है छिपा समुदाय के लिए, क्योंकि वहाँ आसानी से पानी मिल जाता है, और पानी अगर काम में नहीं आता है फिर उसको बाहर भी निकालना पड़ता है। ऐसे तो नाले में निकाल दे तो उससे और ज़्यादा बीमारी हो जाती है। नदी नाले का पानी कहाँ जाता है? नदियों में जाता है। तो इस प्रकार से नुकसान होने के कारण यहाँ पर ढूंढ नदी में पानी निकाल लिया जाता है। तो ये छिपो समुदाय के लिए प्रकृति का वरदान रही है ये नदी। ठीक है, आगे बात करें कि जो छिपा समुदाय के द्वारा ये कार्य किया जाता है, छपाई करने वाले छिपों को नामदेवी करने वाले छिपों को क्या कहते हैं? नामदेवी छिपा कहते हैं। क्या कहते हैं? नामदेवी छिपा कहते हैं। नामदेवी छिपा कहते हैं।
नामदेवी छिपा कहते हैं। कि इसमें जो छपाई की जो करने वाला जो छिपा समुदाय होता है, उन छिपा समुदाय को नामदेवी छिपा कहते हैं। जिन छिपों के द्वारा संगानेर प्रिंट किया जाता है उन छिपों को क्या कहते हैं? नामदेवी छिपा कहते हैं उनको। एक बार और देखिए, इसमें संगानेर जयपुर की प्रसिद्ध प्रिंट है। हाथ से निर्मित कागज उद्योग है, कहाँ है? संगानेर जयपुर में। दूसरा कहाँ है? कोसुंडा में। वो लिख देता हूँ यहाँ पे, कोसुंडा चित्तौड़ में प्रसिद्ध है। दूसरा हाथ से निर्मित कागज उद्योग कोसुंडा चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में दूसरा और प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बात करें तो ये छपाई का जो काम है, लट्ठा और मलमल के कपड़े पर कार्य किया जाता है संगानेरी प्रिंट का। इसमें इसकी विशेषता क्या है? प्राकृतिक रंगों पर इसका काम किया जाता है। मुख्य रंग कौन सा होता है? काला और लाल रंग इसका मुख्य रंग होता है। मुन्नालाल गोयल के द्वारा इसको विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई जाती है और सवाई जयसिंह जी के द्वारा इस कला को प्रोत्साहन दिया जाता है। ढूंढ नदी ये कार्य करने वाले छिपों के लिए प्रकृति का वरदान रही है और छिपा समुदाय के द्वारा जिन छिपा समुदाय के द्वारा ये कार्य किया जाता है उन छिपों को नामदेवी छिपा कहते हैं। ठीक है।